आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं इनसे कि सर कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, वो आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं ऐड कर दूँ जो राहुल जी ने बताई है, जो खेजड़ी कटी थी वो बिल्कुल गैरकानूनी तरीके से कटी थी, जैसे हर जगह यहाँ कटती है राजस्थान में, और वो नहीं कटनी चाहिए क्योंकि उसको राज्य वृक्ष का दर्जा है। अब इस बात की क्योंकि चेतना कम है और लोगों को कम पता है, तो हम इसकी लड़ाई नहीं कर पा रहे थे। तो काफ़ी सारे लोग मुझसे मिले कि इतनी खेजड़ी कट रही है, हम इसके बारे में कुछ कर सकते क्या। तो हाई कोर्ट में हमने अपील करी, हाई कोर्ट से बहुत अच्छी फटकार उनको पड़ी, जो भी कंपनीज की खेजड़ी काटती हैं, और जो 4 गुना राहुल जी ने बताया, वो 4 गुना का नियम बदल के उसको 20 गुना भी कर दिया है। और जब हाई कोर्ट का फैसला आया कि चलो आप इसको 20 गुना को लेके गए कि जब तक पेड़ नहीं लगेंगे तब तक हम इसको नहीं काटने देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाई कि जब तक पूरी वीडियोग्राफी आप कंप्लीट नहीं दे देते 14,000 पेड़ों की, 617 खेजड़ियाँ वहाँ पे थी, तो 14,000 पेड़ हिरनोदा में लगे हैं, उसकी पूरी वीडियोग्राफी आई है। 3 साल तक सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट पेश हुआ है कि इसका आपको निगरानी और ध्यान रखना पड़ेगा सारे पेड़ों का, और सभी पेड़ों की हाइट 12 फीट से ऊपर है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था पिछले साल, जो एक हमारे प्रयास से जो पेड़ कट रहे थे उसकी जगह पे वो पेड़ लग पाए और ये सारी चीज़ें हो पाई। और इसी को देखते हुए जैसे अभी एक हिंगोनिया में खेजड़ी काट रही हैं कुछ बिल्डर लोग, ऐसे ही भाई हमारी टीम के लोग, उन्होंने उसके ऊपर प्रयास किया, और कम से कम मैं इतना देख के खुश हूँ कि हालांकि वो तो खेजड़ी उन्होंने काट दी काफ़ी, लेकिन उसकी तरफ एक प्रयास हुआ और लोगों ने उसको उत्साह दिखाया कि खेजड़ी नहीं काट सकते। तो ये जो चेतना बढ़ रही है, यही हमारा मेन मोटिव है कि पर्यावरण को लेके आदमी संवेदनशील हो। तो ये मैं थोड़ा सा। दूसरी बात सर, आपकी एक पर्यावरण को लेकर बड़ी मुहिम स्टार्ट होने जा रही है। पिछली साल भी आपने इस यात्रा का आगाज फुलेरा से किया था, 1 लाख पौधे इसके अंदर लगाए गए थे। और जैसे 31 मई को ये यात्रा आपकी प्रारंभ होने जा रही है, किस प्रकार से इसका रोड मैप रहेगा और क्या आगे की क्या प्लानिंग है, और कितने टाइम तक ये आपकी जो यात्रा है जारी रहेगी, कितने लोगों तक पहुंचने का आपका जो संकल्प है, क्या है इसमें? देखिए, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, तो जनता की जो आवाज़ है उसी हिसाब से सरकार फैसले लेती है। जनता की आवाज़ कैसे बुलंद हो पर्यावरण को लेके, उसमें हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है। पर्यावरण ना हमारा राजनीतिक मुद्दा है, ना सामाजिक मुद्दा है, ना इसकी चिंतन है, ना चिंता है। हालांकि बहुत जगह हम ये कहते रहते हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम हैं, और भी हमारे काफ़ी डायलॉग्स आते रहते हैं कि हम पुराने काल से रिसाइकलिंग जानते हैं, हमारे लोग रिसाइकलिंग में बहुत आगे थे। लेकिन पास्ट को गाने से या उसकी तारीफ करने से आप प्रेजेंट के कर्मों को नहीं ढक सकते। तो प्रेजेंट में भी हमें प्रयास करना होगा, और पर्यावरण जो है वो जनता का मुख्य बिंदु होना चाहिए, क्योंकि सांस लेने के लिए सबसे जरूरी है साफ सुथरा पर्यावरण। आज अगर आप देश की स्थिति देखोगे तो हम दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित देशों में से आते हैं। बहुत सारी, स्पेशली अगर आप बात करो उत्तरी भारत की, तो पूरा उत्तर भारत लाल रेखाओं में घिरा पड़ा है। जो AQI लेवल्स है वो रेड हो चुके हैं, पूरी तरह से लाल है। और AQI लेवल्स अगर रेड पे हम जी रहे हैं तो हमारे बच्चों को ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, सांस, ऐसी सारी दिक्कतें आपको देखने को मिलेगी, और आपको बहुत सामान्य मिलेगी। दूसरी जो समस्या है वो हार्ट अटैक की। आपको बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स देखने को मिलेंगे। आप आजकल हर जगह सुनते हैं कि 40 की उम्र में, 45 की उम्र में लोगों को ऐसे ही अटैक आ रहे हैं। उसका जो केंद्र बिंदु है वो है प्रदूषण, और पर्यावरण की तरफ हमारे ध्यान नहीं देना। तो जो पेड़ लगाने की मुहिम है, जो रैली निकालने की मुहिम है, या जो हमारे प्रयास है, हमारे प्रयास में पेड़ लगाने से भी ज़्यादा जरूरी है कि लोगों को इस चीज़ का चेतना और संवेदनशील हो कि पर्यावरण को हमें कितना बचाना जरूरी है, और पर्यावरण बचेगा तो हम आगे बढ़ पाएंगे, आगे हम जी पाएंगे, हमारे बच्चे स्वस्थ ले पाएंगे। तो इसीलिए ये जो इस साल की रूपरेखा है उसके अंदर हम पहले ही दिन अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं, जिसके अंदर गांव-गांव, कस्बे-कस्बे जाके हम लोगों को बताना चाहते हैं कि पर्यावरण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आपको इन सबको मिलके, हम सबको मिलके इसके बारे में काम करना होगा।
इसके बाद में जो दूसरा चरण हमारा इस वर्ष शुरू होगा 1 लाख पेड़ों में, उसमें फिर हम छोटे छोटे गाँवों में जाके हर जगह पे, स्कूल में, पंचायत में और जगह जगह जहाँ जहाँ हमें सुविधाएं मिलेगी, जहाँ जहाँ सिक्योरिटी मिलेगी, जहाँ जहाँ लोग मिलेंगे कि हम ध्यान रखेंगे, वहाँ वहाँ हम जाके पेड़ लगाएंगे और उनका ध्यान रखेंगे। लेकिन शुरुआत जो है वो बड़ी यात्रा से कर रहे हैं, ताकि सबको पता लगे कि पर्यावरण की तरफ हमें कदम उठाने होंगे। अगर मैं 1 लाख पेड़ लगा रहा हूँ तो 1 पेड़ 2 पेड़ जो भी आप लगा सकते हो वो आप लगाओ, और लोगों की इस तरफ चेतना बढ़नी शुरू हुई है। सर, जिस तरह गत वर्ष भी आपने क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन पेड़ लगाने का जो कार्यक्रम है उसके दौरान किया था, इस बार भी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। खेल को और पर्यावरण को किस तरह आप जोड़ने का प्रयास करें? ये देखो, आप, भारत एक युवा देश है और युवाओं जिस तरफ जाएंगे उसी तरफ देश जाएगा। तो युवाओं को क्रिकेट से बहुत प्रेम है और गांव-गांव में, डांडी में क्रिकेट के टूर्नामेंट हो रहे हैं। तो ये हमारी एक कोशिश थी कि कैसे भी युवाओं को पर्यावरण से जोड़ा जाए। तो जो क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे थे तो काफ़ी मेरे मित्र मेरे से मिलने आए, दोस्त भाई सारे। तो हमने देखा कि क्यों ना क्रिकेट को पेड़ के साथ जोड़ दिया जाए। तो आज जहाँ भी क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहे हैं वहाँ पे हम ओपनिंग डे पे एक अच्छी सेरेमनी रखते हैं, जिस दिन उद्घाटन होता है आपकी लीग का, और वहाँ पे हज़ारों लोगों की संख्या आती है। उन सबको 1-1 पेड़ देते हैं। फिर मैन ऑफ द मैच होता है, टूर्नामेंट होता है, हर मैच के अंदर पेड़ दिए जाते हैं। तो एक पूरा माहौल चलता है, एक पूरा महीना, जैसे मान लो उत्सव हो रहा हो पर्यावरण का क्रिकेट के माध्यम से। और क्रिकेट भारत में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा खेल है। उसको जो इकोनॉमिक सिचुएशन है क्रिकेट की वो भी काफ़ी अच्छी है। हम दुनिया के सबसे अमीर बोर्ड्स में आते हैं। तो अगर हम क्रिकेट को सफलतापूर्वक पर्यावरण के साथ जोड़ दें तो मैं मानता हूं कि हम पर्यावरण को बचाने में बहुत हद तक सफल हो पाएंगे। और आपने देखा होगा कि आजकल IPL जो है, जो सबसे बड़ा मंच है क्रिकेट का पूरे भारत में, उसमें भी डॉट बॉल पे पेड़ आना शुरू हो गया है। तो ये देख के बड़ी खुशी होती है। और छोटे छोटे प्रयास हमें नहीं पता चलता, लेकिन वो बहुत बड़े लेवल तक असर लाते हैं। आप ये जो पेड़ लाने की मुहिम देख रहे हैं, इससे बहुत पहले हमने क्रिकेट को पेड़ों से जोड़ दिया था और यही आइडिया है जो आगे तक गया है। डॉट बॉल पे जो पेड़ लगना शुरू हुआ है वो बहुत बड़ी अवेयरनेस का काम कर रहा है। और आप देख रहे हो कि पर्यावरण को लेके क्रिकेट और BCCI काफ़ी इसके अंदर संलग्न है। तो ऐसा ही हमारा आइडिया था कि खेलों के माध्यम से चेतना को बढ़ाया जाए।